राधे राधे दोस्तों, ये हम 18 इंच के जुगल जोड़ी का पजामा यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। अगर इसे आप और थोड़ा छोटा बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे आधा इंच के लगभग में हम यहाँ बड़ा बनाए हुए हैं, ताकि आपको पहनाने में आप टिप बटन की सहायता से आप पहनाने में इसे टाइट कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम इसका लंबाई और चौड़ाई जानेंगे। देखिए, इसके कमर का चौड़ाई है 5 इंच। कमर का चौड़ाई 5 इंच है। ये अगर आप खोल लेंगी यहाँ पे डोरी तो 5.5 के लगभग हो जाएगा। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार डोरी की सहायता से टाइट कर सकती हैं। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, देखिए 4.5 इंच। ये चीज़ आपको 4.5 इंच आएगा और ये चीज़ आपको आएगा 3.5 इंच। देखिए, यहाँ से यहाँ 3.5 इंच और टोटल इसे आप लेंगी तो देखिए इस तरह से आएगा आपका। तो ये आप टिप बटन की सहायता से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगी तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 3.5 आया है। अगर आपको यहाँ 2.5 या 3 के लगभग रखना है तो आप यहाँ पे ये जो टिप बटन दिया हुआ है, ये टिप बटन, इसे आप खोल लें टोटल। अच्छा, पहले हम इसकी लंबाई आप लोगों को बतला दें। देखिए, इसकी लंबाई है 10.5 इंच। तो अब अगर आपको इस पे लगता है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम हमें करना है, तो देखिए किस तरीके से आप कम कीजिएगा। सबसे पहले तो ये टिप बटन जो हम यहाँ पे लगाए हुए हैं सबों को खोल लेंगे। इस तरह से खोल लिए। अब इसे हम पलट लेंगे। ये दोनों तरफ से आप पहना सकती हैं। तो देखिए, पलट लेने के बाद अब हम टिप बटन इस तरीके से लगाएंगे। ये इस तरीके से लगाएंगे। ये डोरी को हम ऊपर की ओर कर लेंगे। देखिए, ये हो गया इस तरीके से और ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे लगाएं। अब आपको ये चीज़ कम करना है पाँव में। अगर आपको यहाँ पे कम करना है तो इसे देखिए आप इस तरीके से कम कर सकती हैं। इसे हम इस तरीके से बंद करेंगे। देखिए, ये इस ढंग से हम बंद करेंगे। इस तरफ भी इसी तरह करेंगे, ये और ये बंद हो गया। अब चलिए, अब देखिए इसका नाप। देखिए, ये तो डोरी की सहायता से हो जाएगा। आपको यहाँ पे कम करना था अगर आपको, तो देखिए ये अब हमारा आ गया बिल्कुल 3 इंच। ये चीज़ हमारा 3 इंच आ गया। तो आप इस तरह से इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और ये घेरा तो हम यहाँ पे घेरा ही डाले हुए हैं, जैसा कि आप लोगों का कमेंट्स में आया था कि हमें बिल्कुल इसी डिजाइन में पजामा यानी पूरा ड्रेस हमें चाहिए। तो हम बिल्कुल उसी डिजाइन में इस ड्रेस को बनाने का कोशिश किए हुए। सिर्फ यहाँ पे जुगल जोड़ी का जो बिगरह का माप होता है उसमें बड़ा है। ये है 18 इंच का और इसके पहले जो हम डाले हुए थे वो 15 इंच का। तो फिर चलिए देखते हैं पजामा कैसे बनता है। इसे तैयार करने के लिए हम यहाँ पे 52 चेन ले रखे हैं। देखिए, 52 चेन लेने के बाद में तीसरा चेन पे हुक को डालकर और डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाना शुरू किए। तो एक लाइन में हमारा 50 डबल क्रोशिया बना। फिर दूसरा लाइन पे हम एक पर एक डबल क्रोशिया इस तरह से तैयार करते चले जा रहे हैं। देखिए, ये हमें बुनना है 6 लाइन तक। इसी तरह बिल्कुल हम 6 लाइन तक बराबर बुन लेंगे। एक डबल क्रोशिया, प्रत्येक चेन से एक डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फिर बतला दें आप लोगों को, 52 चेन हम यहाँ पे ले लिए थे। 52 चेन 52 चेन लेने के बाद में तीसरा चेन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू किए और यहाँ पे हम बनाए हैं 50 डबल क्रोशिया। अब ये 50 डबल क्रोशिया ही हम एक पर एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 6 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इतना पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 लाइन बना लिए। अब हमें करना क्या है, ये यहाँ से हमें बढ़ाना है डबल क्रोशिया। दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक चेन पे 2 हो गया डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों साइड से बढ़ाएंगे। इस साइड में हम एक डबल क्रोशिया बढ़ाएं। अब इसी लाइन को जब हम बुनेंगे तो यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे बुनेंगे
5 लाइन और हम बुन लेंगे। इस लाइन को लेते हुए 5 लाइन हम बुनेंगे। तो पांचों लाइन में हमें दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना होगा। तो चलिए इस तरह से हम बढ़ाते हुए 5 लाइन बुन लेते हैं। एक डबल क्रोशिया इस तरफ, फिर एक इस तरफ, यानी कि एक लाइन में हम 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए इसे हम तैयार किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन में तैयार किए, जिस पे हम यहाँ पे साइड में देखिए इस तरह से बढ़ाते हुए यहाँ पे कंप्लीट किए। तो टोटल यहाँ पे हमारा 60 डबल क्रोशिया हो गया। 60 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद हम बिल्कुल इसे आधा आधा पे ले आए, यानी 30 डबल क्रोशिया और फिर इस तरफ का 30 डबल क्रोशिया, ये कर लिए हम। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम 2 कलर से बुने हुए हैं। बहुत ही सिंपल है बनाना, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए सिर्फ आप लोगों को हम बतला दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हम इसी तरह बुने, एक पर एक डबल क्रोशिया। सिर्फ कलर हम यहाँ पे चेंज किए हुए हैं इस तरह से। और जो हम बुनते हैं डबल क्रोशिया में, जो हम बुनते हैं वो हम यहाँ से इस तरह उठाएं, यानी कि चेन पे ना डालकर हम दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच से डालें इस तरह से। तो यहाँ पे हम 8 बुन लिए। 8 बुनने के बाद एक चेन से यहाँ देखिए बीच में यहाँ 2 डबल क्रोशिया तैयार किए हुए हैं। जस्ट इसे हम डबल किए हुए हैं। यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया प्रत्येक बार, प्रत्येक जगह से 2 डबल क्रोशिया तैयार किए। ये कर लेने के बाद ये 9वां लाइन हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बिल्कुल हम 1 2 3 4 5 लाइन पूरा प्लेन बुने। यहाँ पे आपका ये इस तरह से घेरा बढ़ जाएगा, पाँव के पास में घेरा आपका बढ़ जाएगा। और लास्ट में हम इसे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करते हुए इसे लास्ट में आउटलाइन यहाँ पे दे दिए। जैसे कि अगर आप चाहेंगे आउटलाइन, तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ इसे हम खोलते हैं और आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से हम यहाँ पे आउटलाइन दिए हुए हैं। फिर आप इसी चीज़ को बना लें, दूसरे पाँव के लिए भी तैयार कर लें आप। देखिए यहाँ पे लाकर हम जोड़े 3 के बाद, अब यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसी स्थान से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये रहा 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ पे लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर से 3 चेन लिए। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास 1 2 है, हम मात्र 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, 1, ये रहा 2, और यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे लास्ट में। अब इसे हम इस तरह से यहाँ पे एक नोट लगा लिए ताकि खुले ना। ये हमारा जो ऊन आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा हमारा ऊन। इधर हम आउटलाइन दे लेंगे इसे, जिसे जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरह से हम इस तरफ का पाँव कंप्लीट किए हुए हैं, देखिए जिस तरह से इस तरफ का पाँव कंप्लीट किए हुए हैं, उसी तरह से इस तरफ का भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर लाकर इसे हम जोड़ेंगे। ये आपको कुछ इस ढंग से आ जाएगा। देखिए पैर के पास यहाँ इस ढंग से आ जाएगा, और इस तरफ आपको यहाँ कमर के पास एक डोरी लग जाएगा, और यहाँ पे आपको टिप बटन लगेगा। आउटलाइन देने के बाद में यहाँ पे एक यहाँ लगेगा, दूसरा, तीसरा, और फिर पाँव में भी लगेगा आपको 1 2, देखिए यहाँ तक पाँव में लगेगा। ये चीज़ खुला रहेगा आपका, इस यहाँ पे नहीं लगेगा, 1 और 1 2। तो चलिए हम इस साइड का बनाकर पहले हम तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान बनाना है, इसलिए हम इसे बनाकर आप लोगों को नहीं बतला रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे हम बनाने का तरीका आप लोगों को बतलाए हुए हैं। आप इसे भी देखकर आप बना सकती हैं। देखिए, तो फिर चलिए हम दूसरे साइड का भी बना लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे डोरी डाल चुके हैं। ये आउटलाइन हम सबसे पहले यहाँ जो इसे आउटलाइन इसका जो हम बनाए यहाँ पे, यहाँ खत्म हुआ हमारा, तो यहाँ पे हम 2 का 3 का 1 करते हुए इस तरह का आउटलाइन दे लिए यहाँ से यहाँ तक। फिर इस तरफ भी पूरा में दे लिया यहाँ, फिर यहाँ से लाकर यहाँ तक दे लिए आउटलाइन।
इसके बाद इसे भी कंप्लीट करने के बाद यहाँ बीचों बीच में ये जो 2 बाकी रह जाता है, इस पे भी हम आउटलाइन दे लिए। अब देखिए यहाँ पे हम टिप बटन लगाए हुए हैं, आप देख ही रही हैं यहाँ पे टिप बटन लगाए हुए हैं। तो टिप बटन हम लगाने के बाद इसे किस तरह से बंद करेंगे, देखिए इसे हम इस तरीके से बंद करेंगे। आप दोनों तरफ से इसे यूज कर सकती हैं। देखिए जैसे कि इस तरफ से बंद कर सकती हैं और आप इस तरफ से भी इसे बंद कर सकती हैं। ये एक हम यहाँ पे बंद किए, यहाँ दूसरा बटन लगाए हुए हैं, यहाँ तीसरा बटन लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे तीसरा आ गया। और साथ में अगर आप कमर टाइट है, चाहे जैसा भी है, आपको ढीला कमर जैसा रखना चाहते हैं, यहाँ आप इसे भी बंद कर सकती हैं इस तरह से। अब इसके बाद ये जो पाँव है, दोनों पाँव जब हमारा यहाँ पे देखिए अलग अलग हो जाएगा, तो पाँव पे भी हम इस तरह से बटन यहाँ पे लगाए हुए हैं, 1 और 1, 2 इस साइड में और 2 बटन इस साइड में लगाए हुए हैं। टिप बटन हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, देखिए इस तरीके से लगाए हुए हैं। और ये हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है, देखिए इस ढंग से। तो चलिए अब हम इसे आपको नाप कर बतलाते हैं। देखिए ये तो पीछे साइड में रहेगा और ये आपका चलाएगा आगे साइड में। तो देखिए ये कमर आपको हो जाएगा। यहाँ तो चूंकि ये टाइट हो चुका है इसकी वजह से, डोरी की वजह से, नहीं तो इसका कमर है 5 इंच, इस तरह से 5 इंच है। और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 इंच है। देखिए ये 4.5 इंच आ जाएगा। इसका पूरा यहाँ से अगर आप देखेंगी तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 इंच है। और इसके बाद इसका पूरा लंबाई अगर आप देखेंगी तो देखिए पूरा लंबाई आपको 10.5 इंच आ जाएगा। तो ये 18 इंच के जुगल जोड़ी का में कान्हा जी का पजामा तैयार होता है। इस तरह से ये जो भी बचा हुआ इसे हम कट करते हुए निकाल लेंगे, अंदर की ओर इसे डाल लेंगे। ये तो देखिए, तो इस तरह से ये कान्हा जी का पजामा बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।